वो सिर्फ लगभग 10 दिन का ही समय रह गया है। और सेमेस्टर 5 की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आप भी अच्छे समझते हैं कि यहाँ पर कोई बैक नहीं लगती है, यहाँ पर बच्चा 1 साल के लिए फेल हो जाता है। क्योंकि आप सेमेस्टर 6 में आपको एग्जाम देने को नहीं मिलेगा, अगर आप गलती से ही बैक लग गया तो उसके बाद फिर आप नेक्स्ट ईयर आपका ग्रेजुएशन 1 साल के लिए होल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट रिस्क लेना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को आप 10 दिन में किस तरीके से आप पढ़ें और किन टॉपिक्स को आप पढ़ें जिससे कि आप अपने एग्जाम को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और सवाल है कि क्या 10 दिन के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स के एग्जाम को क्रैक कर सकते हो? आप बहुत आराम से कर सकते हो, लेकिन आपको 10 डेज इस स्टडी प्लान को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप सिर्फ पास ही नहीं, बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। क्योंकि अभी बिजनेस इकोनॉमिक्स के अभी बिल्कुल नया नया आपके एनईपी के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ है सिलेबस, तो ज्यादा पुराना सिलेबस है नहीं, तो शुरू के 2-3 साल तक तो भैया क्वेश्चन पेपर आसान ही रहता है। तो कई बार हम अपनी उम्मीद से कई ज्यादा डिफिकल्ट चीजों को प्रिपेयर करके जाते हैं और एग्जाम में आसान चीजें आती हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं जिसको आपने प्रिपेयर करना है, और अच्छे से अगर आप फोकस करते हैं। मैंने इन टॉपिक पे स्टार लगा दिया है। बेसिकली ये क्या है, ये मेरे क्लासेस की डिटेल्स हैं कि मेरे क्लासेस में इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे क्लास नंबर 01 है, 02 है, 03, 04, 05, 5 क्लासेस लिए मैंने। 01 क्लासेस में मैंने मीनिंग एंड नेचर समझाया है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो 41 मिनट्स का आपका ये लेक्चर है। और अगर आप देखते हैं तो क्लास नंबर 2 में नेचर एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो कि 50 मिनट का हमारे पास में ये लेक्चर है। तो आपके ये मेरे पूरी क्लास डिटेल है, और उसी में से मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो सबसे पहले अगर आप बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में, जो कि 9 मार्क्स का रहने वाला है आपके एग्जाम में ये। और आप इस बात को समझेंगे क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाला है। अगर आपके अंदर ये गलत फहमी है कि 5 क्वेश्चन है 90 मार्क्स का पेपर आएगा, तो आप इस गलत फहमी को सबसे पहले दूर करिए। क्योंकि क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट है तो उसका ए पार्ट आएगा, और ए पार्ट में उसके 3 चीजें पूछेगा, एक 3 नंबर का, एक 6 नंबर का, या एक 3 नंबर का, 3 नंबर का, 3 नंबर का। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा ए पार्ट। तो 9 मार्क्स का ए पार्ट होगा, उसमें भी 3 चीजें अलग अलग पूछेगा आपसे। फिर उसका बी पार्ट होगा, उसके भी 9 मार्क्स का होगा, उसमें 3 चीजें पूछेगा। तो कम से कम एक क्वेश्चन के अंदर आपके लिए 4 से 5 चीजें जरूर पूछेगा अलग अलग। सब अलग अलग मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के होंगे, 4 मार्क्स के होंगे। ऐसा नहीं है कि एक सवाल पूछा 18 नंबर का तो आप किसी क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहे हो 18 मार्क्स के लिए कि भैया ये पढ़ा है हमने, एक टॉपिक है, सिलेबस है, और इसको 18 नंबर के लिए पढ़ रहे हो। 18 नंबर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आना है आपके एग्जाम में, तो उस हिसाब से हर टॉपिक को प्रिपेयर करना है आपने। तो यहां पर आपके एक क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, उसमें आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर ए पूछा हुआ है, इसमें 3 से 4 चीजें पूछी है, तो ए का ऑप्शन भी होगा। बी पूछा तो फिर बी का भी ऑप्शन देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा आपके पास में ए एंड बी, और उसी ए और बी के फिर से आपके पास में ऑप्शन होंगे। तो ये आपके पेपर में मान के चलिए 20 से 25 सवाल आपने प्रिपेयर करने, 20 से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये मत सोचिए कि सर सिर्फ 5 ही सवाल आते हैं, उसी के हिसाब से 5 बता दीजिए कौन से आने वाले हैं। भैया 20 सवाल कम से कम तो आना ही है, और कोई क्वेश्चन तो रिपीट होता नहीं क्वेश्चन पेपर में। तो 20 अलग अलग पूछने वाला है, तो तब भी बहुत बड़ा सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा इन 20 क्वेश्चन को भी कवर करने के लिए। तो खैर अभी तो यही नहीं मालूम कि 20 क्वेश्चन कौन से होने वाले हैं, बट अभी रेगुलर का जैसा एग्जाम गया तो एक आसान पेपर देखने को मिला था। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भैया इसमें तो भैया कुछ भी मत छोड़ना। ये लगभग लगभग आपके पास में ये 9 मार्क्स का है, चाहे वो नेचर पूछ ले या फिर वो आपसे जो है एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स या इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पूछ ले। तो ये इनमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना। मैं इन सब के लिए एज अ स्टार मार्क कर रहा हूं। ये सब स्टार वीडियोस हैं, ये सब स्टार वीडियोस हैं, दिस वन। तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास में 228 मिनट 60 से डिवाइड कर देता हूं तो लगभग लगभग 3.3.8, तो 4 घंटे का लेक्चर तो आपको देखना ही है। उसके बाद अगर आप डिमांड पे आते हैं तो पेपर आसान भी कई बार बन रहा है। तो डिमांड में एक तो ये भी आप मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। और एक इनकम इफेक्ट एंड एडिशनल कस्टमर, एक्सेप्शन, रीजन बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंडिविजुअल डिमांड, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, मीनिंग एंड लॉ ऑफ डिमांड। तो ये आप क्वेश्चंस जो है आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इंडिविजुअल डिमांड, दिस वन। ये तो यहां पर भी आप 1 आवर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे जाते हैं तो इसमें आपके पास में डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप जाते हैं तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंपॉर्टेंट है, और पॉइंट मेथड आपका इंपॉर्टेंट है। एंड आपके पास में इलास्टिसिटी डिमांड परसेंटेज मेथड, यहां से एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ सकता है। एंड डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो आप नहीं कहोगे, आर्क मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट है।
तो लगभग 22 मिनट, और यहाँ पर आप जाते हैं तो आपके पास में 30 मिनट, आपका 1 घंटा हो गया। और यहाँ पे आते हैं और ये लगभग 2 घंटे के आसपास का आपका टाइम यहाँ भी चला जाता है। तो देखिए अभी तक कितने घंटे आपको दे चुके हैं, 4 1 5 2 7 घंटे दे चुके हैं अभी तक आप लोग। उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे आते हैं, जहां पर आपको इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिनेशन आपने पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देखिएगा इक्विलिब्रियम सप्लाई आपको पढ़ना है, ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आएगा इसका। तो ये दोनों आप मान के चलिए आपका लगभग 30 मिनट्स हो गया, आपको ये पूरे अच्छे तरीके से इसको समझना है। और बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आप पढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में सिंगल कमोडिटी, ये 2 कमोडिटी का पढ़ सकते हैं आप, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पास में यूटिलिटी में। एंड दिस वन ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो 1 आवर आप यहां पे रख लीजिए अपना, एंड 1 आवर लगभग यहां रख लीजिए। और अगर आप इंडिफरेंस कर्व पे आते हैं तो बार बार ये सवाल पूछ रहा है प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व और फर्स्ट मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग। इसमें से एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आपको 6 से आपको 9 नंबर का देखने को मिल सकता है। एंड सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स से क्वेश्चन आपका एक 3 नंबर का 5वें नंबर क्वेश्चन नंबर आ सकता है आपका। और इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका आ सकता है। और इसके बाद अगर आप देखते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये आ रहा है रेगुलर में भी देखने को मिला था ये। रीजन फॉर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, दिस वन ये क्वेश्चन है। प्रोडक्शन ऑफ अ लॉन्ग रन, दिस वन। आइसो कोस्ट लाइन, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है भैया, पढ़ लेना। और इसमें से अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये है आपका इंटरनल इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स टू स्केल, दिस वन। तो यहां पर अगर आप जाते हैं तो 1 घंटा लगभग ये हो गया 2 घंटे, और 2 घंटे में आपके पास में 3, और यहां पर अगर आप जाते हैं तो ये तो 4 से 5 घंटे तो आप यहां पे दीजिए, कम से कम 4 आवर तो आप देंगे यहां पे। अब कोस्ट पे आते हो तो कोस्ट में क्या आपके एग्जाम में आना है, लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट आना है, लॉन्ग रन मार्जिनल कोस्ट कर्व आपका आना है। क्लियर है बच्चे? एंड आपके पास में रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज वेरिएबल कोस्ट एंड एवरेज कोस्ट ये आना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपके एग्जाम में 2 घंटे का समय और लेगा। और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आओगे तो शटडाउन पॉइंट जरूर पढ़ लेना बच्चे, इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर आप यहां पर आते हैं तो इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जो कि आपके पास में 70 मिनट की वीडियो है, शटडाउन पॉइंट अगेन, ये आपके पास में 1 घंटा ऑल ओवर ले लीजिए। अगर मार्केट रिवीजन एंड फॉर्म इक्विलिब्रियम पे आते हैं तो लॉन्ग रन शॉर्ट रन सप्लाई कर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, पेपर में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो यहां से भी आप पढ़ेंगे तो आपके पास में। और इसके बाद आप एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर पढ़ते हैं तो 1 आवर और हो गया आपके पास में दोनों को मिलाकर के। एंड आगे आप पढ़ेंगे एक्सेस कैपेसिटी, ये आपका आधा घंटा का हो गया। किंग डिमांड कर्व ये हो गया 1 घंटे का, तो 1.5 घंटा आपके पास में यहां पर और आपने देना है। और उसके बाद अगर आप पढ़ते हैं तो रेंट कंट्रोल आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे। प्रिज्म डायलेमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आ रहा है, इस साल भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब रेगुलर में भी देखने को मिला था पीक लोड प्राइसिंग, दिस वन। तो आप मान के चलिए कुल मिलाकर के 1 घंटा आसपास यहां देंगे तो 1 2 3 और 3 4 5 घंटे मान के चलिए यहां दे रहे हैं। 7 और 4 11 घंटे दे रहे हैं आप, 11 और 1 12 12 13 13 2 15 15 और आपके पास में 5, ये 20 घंटे का सिलेबस है। और मोटा मोटा चलो मैं रिपीट करके देखोगे तो 25 घंटे का सिलेबस मैं मान लेता हूं, 25 घंटे का सिलेबस आपके पास में। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो जो चीज आपके पास में 100 किस वो 125 की अगर आप स्पीड कर लेते हैं तो आपका टाइम का रेशो 4:5 हो जाता है। क्लियर है बच्चे? टाइम का रेशो क्या हो जाता है? 4:5 हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो वो जो टाइम पहले आपके पास में 5 जा रहा था, अब वो टाइम 4 जाएगा। तो लगभग ये 20 घंटे के अंदर आप जो है अपना पूरा सिलेबस कर सकते हो। 10 दिन अगर आपके एग्जाम को बाकी है तो मान के चलिए आप कि आपके पास में हर दिन 2 घंटे का समय है। लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से बात नहीं बनती, आप भी जानते हैं। तो आपने क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो वीडियो देख रहे हो उसकी पीडीएफ पढ़ो। स्टडी मटेरियल के लिए 2 ही सोर्स काफी है, एक तो मेरे नोट्स जो कि सब बुकों से मिक्स करके बनाए हैं, दूसरा आपका 10 ईयर। तो ये एग्जाम टाइम है, 10 दिन 2 घंटे डेली पढ़ोगे, 100% पास नहीं, आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। तो ये 10 डेज का स्टडी प्लान है भैया। एसओल वाले बच्चे, हमारे बीकॉम ऑनर्स के बच्चे बड़े ध्यान से इन टॉपिक को आप उम्मीद करता हूं एडमायर करेंगे और इस टॉपिक को आप जो है प्रिपेयर करेंगे। तो थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच।